कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में तबाही मचने के बाद अब सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही। केरल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया, जिसके बाद राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की पाबंदियां भी लागू करनी पड़ी। वहीं अब महाराष्ट्र में भी संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क हो गई। उद्धव सरकार लोगों को चेता रही ताकि कोरोना के मामलों में इजाफा नहीं हो सके। उधर मुंबई की मेयर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई। दरअसल महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से घर पर ही गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुंबई मेयर होते हुए मैं तो मेरा घर मेरा बप्पा को फॉलो करने जा रही हूं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं अपने भगवान के पास किसी को लाऊंगी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। मेयर ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ नहीं रही है, बल्कि यही है। नहीं, अभी जो मुंबई में आ रही है थर्ड वेव, इसके बारे में तो बातचीत चालू है। हर एक जो शहर है या केरल है, कोलकाता है या बाहर का जो प्रगत देश है, कंट्री है, उधर भी ये तीसरी चौथी चालू है। मुझे लगता है हमने सेकंड वेव में बहुत ही सिखाई अपने को मिली है, सीखने को मिला है कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तुरंत ऐसा रुग्ण मिल रहे थे बहुत। अभी हमने उसकी भी बढ़ोतरी की है, ऑक्सीजन बढ़ाया है, कॉट बढ़ाई है, छोटे बच्चे का क्वारंटाइन ये वो सब बढ़ाए हैं। लेकिन वो तीसरी वेव आई भी तो उसको रुकाने के लिए हम सब मिल के काम करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। भीड़ है, भीड़ में मास्क को बिना करके चलते हैं तो मुझे मन लगता है जो मुख्यमंत्री कह रहे कि मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी, वो दायरे में रह के सबने अपना काम करना चाहिए। तो लेकिन जिस तरह से नितिन रावत का कहना है कि तीसरी, क्या मुंबई में मैम आपको लगता है कि तीसरी बाकी आ गई? अभी आने वाले गणपति बप्पा है, इसलिए मैंने एक ऐलान किया है कि मेरा घर मेरा बप्पा, मैं मेरे बप्पा को छोड़ के किधर नहीं जाएगी। मेरा मंडल मेरा बप्पा, मीन मंडल के लोग हैं, उन्होंने भी अपने मंडल में एक 10 लोगों का जो हम बोलते हैं ना, ऐसे शिफ्ट देते, वैसे शिफ्ट दे के कार्यकर्ताओं को काम करके देना चाहिए। लेकिन इधर उधर घूमना, बिना मास्क के उधर बैठना, तो मंडल के लोग भी जिम्मेदारी ले भी रहे। तो मेरा घर मेरा बप्पा, ऐसा ये करके मैं खुद किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव आ रही है, आ गई है। नागपुर में तो ऐलान किया गया है, तो मुझे लगता है हर एक ने। मुंबई की मेयर ने जिस तरीके से कहा है कि तीसरी लहर आ नहीं रही है, बल्कि यही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह जी, बताइए कि जिस तरीके से मुंबई की मेयर ने कहा है कि तीसरी लहर आ नहीं रही बल्कि यही है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, जिस तरीके से कल नागपुर के पालक मंत्री ने कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं और सख्त पाबंदी लगाने की जरूरत है और कोई ढिलाई नहीं की जाएगी, वहीं देर शाम जिस तरीके से किशोरी पेडनेकर ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने घर पर गणपति उत्सव मनाएं और किसी को न बुलाएं। ऐसी स्थिति में देखने के लिए लगातार जो संक्रमण बढ़ रहे हैं, चाहे वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें या नागपुर की बात करें, लगातार मरने वाले के आंकड़े और कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, इन लोगों की यही कोशिश है कि जो दूसरी लहर में इन लोगों ने जो इन लोगों की कमियां झलकी थी उससे भी बचा जाए और लोगों को भी बचाया जाए। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और मरने वालों का आंकड़े जिस तरीके से महाराष्ट्र में आ रहे थे, मानो कि चारों तरफ हाहाकार मचा था। और यही वजह है महाराष्ट्र सरकार सहित बृहन मुंबई महानगर पालिका ऐसा नहीं चाहती है। और यही वजह है कि प्रोटोकॉल के साथ साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे काफी चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई है। जी ठीक है मुरारी, हम आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि दूसरी लहर में लोगों ने प्रोटोकॉल का काफी पालन किया। लेकिन जिस तरीके से मुंबई की मेयर ने कहा है, किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि ये तीसरी लहर नहीं आ रही बल्कि यही है और मेरा घर मेरा बप्पा को वो फॉलो करेंगी,
तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है? क्या ये सच में तीसरी लहर है? देखिए, तीसरी लहर करना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बृहन मुंबई महानगर पालिका की रिपोर्ट या फिर कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के रिपोर्ट आ रहे हैं, चाहे वो नागपुर सिटी की बात हो या नागपुर गांव खेड़े की बात हो, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में इन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, अगर इसे गणपति उत्सव में नहीं कंट्रोल किया गया तो ये हालात बिगड़ सकते हैं और एक बड़े आंकड़े के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि किशोरी पेडनेकर ने भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, उनके लिए कोविड सेंटर्स के साथ साथ जगह जगह पर टेस्टिंग के काम भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों को भी सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की। लेकिन जितनी बातें कही जा रही हैं, वास्तव में उतनी जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। चाहे वो भांजी मार्केट, दादर हो, माटुंगा हो, या फिर जिस तरीके से अब रेलवे की 2 डोज लेने के बाद ट्रेनें शुरू हुई हैं, तो लापरवाही कर सकते हैं और मास्क का निगलेक्टिंग हर जगह देखा जा रहा है। अब ऐसे में तीसरे लहर की सच्चाई कितनी है, अब हालात जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे ही साफ हो पाएगा। जी मुरारी, जिस तरीके से तीसरी लहर की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि गणेश उत्सव आ रहा है और लोगों को प्रोटोकॉल की पालना करनी चाहिए, तो क्या लगता है कि ये तीसरी लहर फिर से आएगी और लोग इसी तरीके से त्रस्त हो जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, अगर तीसरी लहर आ गई है या तीसरी लहर आ रही है, और जिस तरीके से मुंबई सहित महाराष्ट्र के हालात हैं इस समय, लोगों का आवागमन है, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम है, सीधी सी बात है, अगर घर पर गणपति का त्योहार होगा तो परिवार के सदस्य जुटेंगे। वो परिवार के सदस्य मुंबई के अलग अलग इलाके से हो सकते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हो सकते हैं, तो यहाँ से वहाँ लोगों का पहुँचना, अगर तीसरी लहर है तो संक्रमण को सीधा सीधा बढ़ावा देना है। अब ऐसे में त्योहार किस तरीके से मनाएं, कैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करें, आम जनमानस के साथ साथ राज्य सरकार को भी इस मामले में गंभीरता लेकर उन प्रोटोकॉलों को फॉलो कराना होगा। अन्यथा तीसरी लहर तो कही जा रही है, अगर ऐसा होगा तो हम तो 2 लहर आंखों से देखे हैं, हम तो नहीं चाहते हैं और भगवान से दुआ भी करते हैं कि वैसी स्थिति महाराष्ट्र खास करके मुंबई की न बने। जी धन्यवाद मुरारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में तबाही मचने के बाद अब सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ रही है, लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।